अगर आप इस दुनिया में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन और क्रिप्टो करेंसी का अगर आपको कुछ पता है और थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपने NFT के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर नहीं भी सुना तो आज हम आपको NFT के बारे में बहुत सिंपल वे में समझाएंगे। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल मीन्स रिप्लेसेबल एंड नॉन फंजिबल मीन्स नॉन रिप्लेसेबल, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम रिप्लेस ना कर सकें। NFT के बारे में समझने से पहले फंजिबल और नॉन फंजिबल के डिफरेंस को समझते हैं। फंजिबल एसेट्स या फंजिबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको आप उनके जैसे आइडेंटिकल आइटम से एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $100 का नोट है तो आप उस नोट को दूसरे $100 के नोट से तब्दील कर सकते हैं, या फिर $100 से आप $50 के 2 नोट भी ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों नोटों की कीमत $100 ही रहेगी, यानी कि सेम वैल्यू रहेगी। इसी तरह नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम रिप्लेस ना कर सकें। मिसाल के तौर पर मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग वाली पिक्चर के बदले आपको कोई आम सी तस्वीर दे दे तो आप नहीं लेंगे ना, क्योंकि वो पिक्चर एक ही है और प्रीशियस है, तो वो मोनालिसा जो है वो नॉन रिप्लेसेबल है। इसके अलावा जैसे आपका घर है और कोई कहे कि अपना घर दे दो और मेरा घर ले लो, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों घरों की अलग मॉनेटरी वैल्यू है। दोनों घर अपने अंदर एक यूनिक आइटम्स हैं, तो ये हुआ नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम्स जिनको हम सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, या ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी और के पास ना हो या दूसरा कोई और उसे प्रोड्यूस ना कर सके, नॉन फंजिबल कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं टोकन की। NFT में नॉन फंजिबल टोकन्स में टोकन क्या होता है? तो जैसे हम कोई घर खरीदते हैं तो हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हमारे सिग्नेचर्स होते हैं, हमारा नाम लिखा होता है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, हमारे पास उस घर का प्रूफ ऑफ ओनरशिप होता है। वैसे ही अगर हम कुछ डिजिटली ओन करते हैं, मान लीजिए हमने कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई टून बनाई है, कोई सॉन्ग बनाया है, बास्केटबॉल का कोई इवेंट चल रहा था उसका कोई डिजिटल शॉर्ट क्लिप बनाया है, तो इन सब चीज़ों का अगर हमें कोई प्रूफ चाहिए कि हम ही डिजिटली इसके ओनर हैं, तो इस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है ना, उसको हम टोकन कहते हैं। अब ये जो टोकन्स हैं, जैसे एक घर की रजिस्ट्री जो है उसको एक पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है। गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जजेस अगर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उसको लीगल पेपर की फॉर्म में मानते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है? तो इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में। तो ब्लॉकचेन जो है वो क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है। ब्लॉकचेन में सारी ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसीज में होती हैं और ये काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। बैंक्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस की जगह अपने टोकन्स लेकर आ जाएं, यानी मान लीजिए कि आपने कोई आर्ट वर्क या कोई ड्राइंग बनाई जो कि डिजिटली है, तो आप क्या करेंगे? उसका एक NFT ले लेंगे। यानी नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि आपने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये आपकी है और उसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस NFT को आप कहीं बेचना चाहते हैं तो अब आप किसी और से कुछ करेंसी ले लेंगे और उसको अपनी पेंटिंग्स बेच देंगे, और वो जो उस ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो आपकी ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। जैसे पहले हम सचिन तेंदुलकर का बैट खरीदते थे, शाहिद अफरीदी का बैट खरीदते थे, आमिर खान का लगान मूवी वाला बैट खरीदा गया, रोनाल्डो की शॉर्ट्स और उसके पुराने शूज बहुत महंगे बिके। लेकिन अब सारा कुछ डिजिटली बिकना शुरू हो गया है। जैसे बुक्स की फर्स्ट कॉपी, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बिक रहे हैं, म्यूजिक बिक रहा है, गेम्स के एसेट्स बिक रहे हैं, और इसी तरह पेंटिंग्स, आर्ट्स बिक रही हैं। जो भी चीजें डिजिटली कन्वर्ट की जा सकती हैं इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल हो रही हैं। यानी कि एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन में होता है। NFT की कुछ मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का एक NFT $9,66,000 का बिका। जैक डॉर्से जो ट्विटर के को फाउंडर हैं
उन्होंने अपनी ट्वीट का NFT बनाकर $2.9 मिलियन में बेचा। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट ने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फीज का NFT कलेक्शंस बनाकर $1 मिलियन कमाए। तो गाइज वी होप कि आज का ये NFT का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।